हाय एवरीवन, आज हम लोग करने जा रहे हैं संधि। ये संधि जो है आखिर ये है क्या और मेन इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग संधि की बात करते हैं तो ये जो संधि शब्द दिया गया है ना, इसका अर्थ ही होता है मेल या फिर जोड़, जिसको हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेल या फिर जिसको एक तरह से जोड़ कहा जाता है। ये खास करके ना संधि शब्द का जो है वो अर्थ कहलाता है। अब इसमें बात आती है कि आखिर जोड़ होगा तो किसका जोड़ होगा? तो जोड़ जो होता है वो दो ध्वनियों का। अब हम लोग आएंगे एक एक करके ये भी समझने के लिए कि आखिर कौन से ध्वनि कैसे इसमें मेल किया जाएगा या फिर जोड़ किया जाएगा। तो हम लोगों ने अभी समझा संधि शब्द का अर्थ क्या होगा, मेल या फिर जोड़। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में। आखिर हम लोग जो संधि कह रहे हैं ये संधि होता क्या है, इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ड सबसे पहले हमको समझना है। पहले शब्द के अंतिम वर्ड का मतलब हम लोग समझेंगे क्या होता है, नहीं होता है। तो पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनना है। हमने यहां पे लिखा है पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड के मेल से जो विकार के मेल से जो विकार का अर्थ हम लोग जानते हैं बढ़िया से, जिसको एक तरह से परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवर्तन। मतलब हो गया कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन आता है उसे ही हम संधि कहते हैं। परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग एक एक करके इसमें ना बढ़िया से समझेंगे कि आखिर ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं, एक यहां पर में ना शब्द लेते हैं उदाहरण के रूप में। ध्यान से सुनना है ये आपको, और यही चीज हम लोग को अलग अलग करके भी समझना है। देखिए मैंने यहां पर में उदाहरण में यानी कि जैसे मैं एक शब्द लिया, वो मेरे पास में है क्या चीज? विद्यालय। क्या हुआ ये? विद्यालय। अब इसको अगर हम लोग विच्छेद करते हैं यानी कि अलग करते हैं तो एक शब्द बनता है मेरा विद्या और एक बनता है मेरा आलय। अब ध्यान से सुनना है, मैंने क्या कहा था कि पहले शब्द के अंतिम वर्ड और दूसरे शब्द के पहले वर्ड के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा यानी कि ये होगा परिवर्तन होगा, उसे ही हम लोग संधि कहेंगे। तो विद्यालय को मैंने यहाँ पे अलग अलग किया, तो एक बना विद्या, एक बना आलय। ये दोनों जोड़ने के बाद में आता है विद्यालय। अब ध्यान से देखना है, पहला वर्ण तो मेरा ये, यहाँ पर में पहला शब्द मेरा ये है, इसका अंतिम वर्ण यहाँ है, और दूसरा शब्द मेरा ये है तो इसका पहला वर्ण यहाँ है। मतलब यहां से अगर हम लोग लेते हैं तो आ, और फिर यहां से भी अगर लेंगे तो आ। ये दोनों को आ के साथ जब आ जोड़ते हैं हम लोग तो वो भी आ कहलाता है। तो ये आपका एक तरह से मतलब संधि का मेल हो गया, संधि का जोड़ हो गया। किस तरह से ये चीज कहा गया है। अब इसी में हम लोग जो अगला समझने की कोशिश करेंगे वो है आपका संधि विच्छेद। इससे पहले भी आप लोगों ने वर्ण विच्छेद पढ़ा था, अब हम लोग करने जा रहे हैं संधि विच्छेद। देखिए यहां संधि विच्छेद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग कहते हैं विच्छेद का अर्थ, मतलब ये जो विच्छेद शब्द, संधि तो समझिए, अब ये जो विच्छेद शब्द हमने यहां पे लिखा है, विच्छेद शब्द का अर्थ ये समझना हम लोग के लिए जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग ये विच्छेद शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम लोग संधि विच्छेद होता क्या है ये समझने की मतलब फिर कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग विच्छेद शब्द का अर्थ निकालते हैं। इसका अर्थ होता है आपका अलग अलग करना। क्या करना? अलग अलग करना। अब ध्यान से समझना है हम लोग को, ये अलग अलग, मैंने यहां पर मैं एक शब्द लिया था उसको अलग अलग किया था, है या नहीं है? तो संधि विच्छेद, विच्छेद शब्द का अर्थ मैंने क्या कहा यहाँ पे? अलग अलग करना। जब
संधि युक्त शब्द में आए दोनों शब्दों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उसे ही हम लोग एक तरह से संधि विच्छेद कहते हैं। अब आते हैं हम लोग संधि के भेद में। आखिर संधि के कितने भेद हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। विसर्ग संधि, लास्ट हम लोग का अंत में है ये विसर्ग संधि। ओके, तो अब हम लोग आते हैं संधि के भेद में। अब देखिए, संधि को वैसे तो 3 भागों में बांटा गया यहां पर में। सबसे पहला संधि का जो भेद में वो है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ये 3 तरह के भेद जो है ना वो एक तरह से संधि के बारे में बताया जाता है। अब हम लोग जो सबसे पहले करने जा रहे हैं वो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्वर संधि का परिभाषा, यानी कि जो नंबर 1 में हम लोग को दिया गया है स्वर संधि। इस स्वर संधि की हम लोग परिभाषा करेंगे। आखिर स्वर संधि पहले कहते किसको है और फिर इसके बाद में स्वर संधि के कितने भेद वगैरह है, यह सब चीज हम लोग को पढ़ना है। कहते कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से, मैंने क्या कहा कि दो स्वरों के मेल से, ध्यान से सुनना है, शब्द में जो विकार, दो शब्दों को मेल से शब्द में जो विकार, विकार का अर्थ मैंने अभी अभी समझाया आपको, अर्थात परिवर्तन। क्या कहेंगे हम लोग इसको? परिवर्तन। दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? स्वर संधि। उसे स्वर संधि कहा जाता है। ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन इसका समझ लिया कि स्वर संधि किसको कहेंगे कि दो स्वरों के मेल से शब्द में जो विकार अर्थात परिवर्तन आता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ये तो हो गया हम लोग का स्वर संधि का परिभाषा। लेकिन अब हम लोग देखें तो कहते हैं कि स्वर संधि को खास करके 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में हो गए इसके? बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया है। अब एक एक करके हम लोग सभी 5 जो भाग है ना उस 5 भाग को देखते हैं कि आखिर वो भाग क्या है। एक एक करके हम लोग अब नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो स्वर संधि का जो होता है वो है आपका दीर्घ। स्वर में सबसे पहले हम लोग आते हैं स्वर में, तो ये आ जाता है आपका दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। इसके बाद जो दूसरा इसका दिया गया है वो है आपका गुण संधि। कौन सा संधि? इसको हम लोग कहेंगे गुण संधि। इसके बाद में जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर आपका दिया गया वृद्धि संधि। कौन सा संधि? इसको हम लोग पढ़ते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। ये तो हो गया हम लोग का 3। अब हम लोग आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में इसको कहा जाता, इसके बाद जो है वो है यण संधि। इसको हम लोग कहेंगे यण संधि। अब जो अंतिम का है वो है आपका अयादि संधि। कौन सा संधि? तो ये है हमारा अयादि संधि। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया तो स्वर संधि को 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में बांटा। और वो नंबर 1 है आपका, एक है दीर्घ संधि, उसके बाद है आपका गुण संधि, फिर है आपका वृद्धि संधि, इसके बाद है यण संधि और अंतिम जो है 5 नंबर वो है आपका अयादि संधि। तो इतने भागों में हम लोगों ने क्या किया? स्वर संधि को बांटा। अब हम लोग आएंगे एक एक करके सारे संधि के बारे में समझने के लिए और एक एक करके उदाहरण, 2-2 करके उदाहरण वगैरह भी हम लोग इसका करते चले जाएंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं सबसे पहला जो भेद हम लोग का था वो दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि कहते किसको है और कैसे क्या इसका रूल्स वगैरह है वो सब हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद में आएंगे गुण संधि में। तो सबसे पहले हम लोग तो दीर्घ संधि में कहते हैं कि जब स्वर ओ आ के साथ, ओ आ के साथ ओ या आ, फिर छोटी ई या बड़ी ई के साथ छोटी ई या बड़ी ई और
छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटी ऊ या फिर बड़ी ऊ आए तो ये क्रमशः आ, ई और ऊ हो जाता है। अब इसको मेन समझना है कैसे क्या होगा नहीं होगा। जैसे अगर हम लोग उदाहरण पे ले तो जैसे अगर अ के साथ में हम लोग अ को जोड़ेंगे तो ये हमेशा आ कहलाएगा। ये वाली आ गई माने अ या आ। फिर अगर आप अ के साथ में आप प्लस करते हो आ को तो ये भी आपका आ कहलाएगा। ये चीज भी समझने वाली है। इसके बाद में हम लोग आते हैं फिर से, जैसे ये तो दो हमने कर दिया, अब अ के साथ आ। अगर हम लोग फिर आ के साथ में भी अगर अ को जोड़ते हैं तो ये भी हमारा आ कहलाता है। ऐसे ऐसे करके ये आ में चेंज होते चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग आए यहां पे छोटी ई के साथ, जब कभी भी छोटी ई ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे ना तो ये बड़ी ई कहलाएगा। ये भी समझना है आपको। फिर अगर बड़ी ई के साथ आप छोटी ई को प्लस करोगे तो ये भी आपको बड़ी ई ही कहलाएगा। ये भी हमें समझना है। और अगर बड़ी ई के साथ हम लोग बड़ी ई को फिर जोड़े तो ये भी बड़ी ई कहलाता है। इस तरह से हम लोग का ये चेंज होते चला जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे में ये तो हम लोग का अ से हो गया, ई से हो गया। अब जो ऊ की कहानी है इसमें हम लोग अगर छोटी ऊ के साथ में फिर छोटी ऊ को प्लस करते हैं ना तो ये बड़ी ऊ कहलाती है। फिर अगर हम लोग बड़ी ऊ के साथ में छोटी ऊ को प्लस करेंगे तो ये भी बड़ी ऊ कहलाएगा। उसी तरह से बड़ी ऊ के साथ में अगर आप बड़ी ऊ को प्लस करोगे तो ये भी आपका बड़ी ऊ कहलाता है। अब एक चीज हम इसी पर आपका एक और उदाहरण देते हैं, उसके बाद में आपका ये जो है ना पॉइंट वो क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान से देखना है। अब जैसे मैंने एक लिखा वेद, अब प्लस यहां पे मैंने दिया अंत। ध्यान से देखना है इसको, वेद अब प्लस अंत। अगर यहां हम द में मिलाए तो द में अगर हानन लगा निकालते हैं तो स्वर संधि में स्वर आता है मेरा अ। यहां भी मतलब इसका अंत का अ और इसका शुरू का अ। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब अ के साथ में अ मिलेगा तो आपका आ होगा। इसी तरह से जब अ और अ मिलेगा तो आ होगा। तो इसको जब हम लोग एक साथ करेंगे तो ये जो वेद प्लस अंत था ये आपका बन जाएगा वेदांत। क्या बन जाएगा? वेदांत। तो ऐसे ऐसे करके जब कभी भी किसी भी वर्ण जो हम लोग जब चेंज करते हैं ना तो उसमें जब इस तरह से मात्राएं वगैरह रहती है, मतलब या तो अ आ के साथ में अ आया, फिर छोटी बड़ी के साथ में छोटी या बड़ी, ऊ के साथ में ऊ या ऊ आए, तो ऐसे क्रम से ये आ में, बड़ी ई में और बड़ा ऊ में ऐसे करके चेंज होते चला जाता है, बदलते चला जाता है। यह हमारा हो गया दीर्घ संधि का। अब दीर्घ संधि के बाद में आइए हम लोग आते हैं गुण संधि में। गुण संधि में क्या कहा गया कि इसमें अ आ के आगे अगर ई, छोटी ई और बड़ी मतलब हर्षी और दीर्घ हो तो वो ए में चेंज हो जाता है। फिर हर्ष ऊ या दीर्घ ऊ जिसको हम लोग छोटी ऊ और बड़ी ऊ कहते हैं हो तो ओ में ये चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ओ में चेंज हो जाता है। और अगर री हो तो अर हो जाता है। ऐसे करके ये आपका इस तरह से अलग अलग तरीके से चेंज होगा। जैसे अगर हम लोग एक तरह से पढ़े ओ में अगर हम लोग जोड़े छोटी तो ये ए हो जाएगा। मैंने यहां पर मैं आपको भी समझाया था, ये ध्यान से समझना है। फिर अगर आप अ के साथ में बड़ी ई भी जोड़ोगे तो ये भी आपका ए कहलाएगा। आई बात समझ में? फिर इसके बाद में अगर आप आ के साथ में भी किसके, यहां तो और था, अब हम लोग आगे किस में? आ में। आ के साथ में भी अगर आप छोटी ई देते हो तो वो भी ए कहलाता है। और फिर आ के साथ में आप अगर बड़ी ई भी दोगे तो ये ए कहलाएगा। इतनी सी बात हमें याद रखनी है। फिर इसके बाद में हम लोग आते हैं अगर अ के साथ में छोटी ऊ, अ के साथ में कौन सा ऊ? छोटी ऊ, अगर हम इसमें जोड़े तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओ कहलाएगा। ठीक है, अ के साथ में मैंने छोटी ऊ को जोड़ा। और इतना ही नहीं, फिर से अगर हम लोग अ के साथ में बड़ी ऊ को जोड़े, बड़ी ऊ को जोड़े तो ये भी आपका ओ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा अ था, अ के साथ मैंने बड़ी ऊ को जोड़ा यहां पर में, तो ये दो हो गया। लेकिन और है आपका अगर आ के साथ में छोटी जोड़ोगे तो ये भी आपका ओ कहलाएगा। और फिर आ के साथ में अगर आप बड़ी ऊ को जोड़ते हो तो ये भी आपका ओ कहलाता है। इतनी सारी बातें हमको गुण संधि में याद रखना है। अब कुछ अगर एग्जांपल कर ले तो पता चल जाए किस तरह से। जैसे हम लोग इसमें आते हैं
तो एक मैंने लिखा शब्द गज और प्लस जोड़ दिया मैंने इंद्र। अब देखिए इसका लास्ट का क्या है, अंत का जो में अ लगा हुआ और ये ई, तो मैंने कहा था अ प्लस क्या बनेगा ए। तो जब आप इसको अलग करो एक साथ करोगे तो लिखोगे गजेंद्र। क्या लिखोगे? गजेंद्र। गज में आपने इंद्र को जोड़ा तो बन गया क्या चीज? गजेंद्र। ये आपका ज था। गज में आपने इंद्र को प्लस किया, क्या बनाइए? गजेंद्र। उसी तरह से अगर आप जैसे इसमें ऊ वाली बात आए तो हम लोग अगर पर में जोड़े उपकार, पर में जोड़ेंगे उपकार तो ये बन जाएगा हमारा परोपकार। ऐसे ही करके मैंने एक यहां से किया एक यहां से किया, तो मैंने यहां से अ और ये उ, जैसे र में अ लगा हुआ मेरा हलन, मतलब हम जब र को अलग करते हैं तो र हलन के साथ में अ आता है, याद है नहीं? तो ये अ और ये उ, तो अ प्लस उ मैंने क्या लिखा था? ओ, इसलिए पर प्लस उपकार हो जाएगा आपका परोपकार। ऐसे ऐसे करके और सभी सब जितने भी सब हम लोगों ने यहाँ पर अलग अलग किया है, ये सब रूल्स है आपका। इसी रूल्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सब वगैरह सबको और बना सकते हो, आगे कर